गुड मॉर्निंग क्लास। यूनिट एंड डायमेंशन का आज चौथा लेक्चर है, जिसके आगे देखेंगे। इसमें से बहुत सारा बताए थे, जिसमें से तुम लोग बताओ कि कितना सीखे हो कितना नहीं। जैसे कि बल का बताओ कि क्या क्या होता है, बल का यूनिट एंड डायमेंशन बताओ। वेग का बताओ, त्वरण का बताओ, कार्य का बताओ, संवेग का बताओ। इसके बाद हो जाएगा आवृत्ति का, विकृति का, विशिष्ट घनत्व का, विशिष्ट स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, बहुत सारा इसमें से बताए थे। इसके आगे आज देखेंगे कि इसके आगे क्या पढ़ना है। इसको सब बना लेना है, इतना सिखा दिए हैं और आगे भी देंगे जो बनाने के लिए, वो भी आप लोगों से बन जाएगा। लेकिन इसके आगे जो हमको बताना हमारा काम है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम बताएंगे। इसको सब आप लोग बना लेना है। क्या करना है, इसको बना लेना है और इसके आगे देखते हैं। जैसे आज पढ़ेंगे, जैसे बल का फॉर्मूला बताए थे, ए बराबर एम। क्या बताए थे, ए बराबर एम। एक और फॉर्मूला होता है ए बराबर एम जी। क्या होता है, ए बराबर एम जी। ए और जी दोनों सेम सेम होता है। ग्रेविटी होता है, एक्सक्लरेशन होता है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है और उसके जो वेग में परिवर्तन होता है उसको एक्सक्लरेशन बोला जाता है, यानी त्वरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्वरण, एक्सक्लरेशन बोला जाता है। लेकिन जब कोई वस्तु अपवर्ड डाउनवर्ड चलता है, किसके, पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे गति करता है, अब उसके वेग में जब परिवर्तन होता है, तब उसके जो वेग में परिवर्तन होता है उसको ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। किसके, ग्रेविटी के। इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। जब कोई वस्तु क्या होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे गति करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में इसकी वेग में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लरेशन बोलते हैं। तो जी और ए क्या है, दोनों सेम है। क्या है, दोनों सेम है। एफ का और फॉर्मूला होता है, बल का और सारा फॉर्मूला होता है। जैसे बल का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। जैसे ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और सारा फॉर्मूला होता है। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है और ये दो द्रव्यमान, यानी दो द्रव्यमान वाले वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल है। ठीक है, ऐसा लगता है जिसमें दो गो आवेश रहता है उसमें लगने वाला है, और ये दो गो द्रव्यमान जो रहेगा, दो गो मास वाला वस्तु रहेगा, उसके बीच लगने वाला ये बल। जैसे कि ये वाला होता है कि दो गो वस्तु है, दो गो वस्तु है जिसका आवेश किस पे है, इसका आवेश Q1 है और Q2 है। दोनों वस्तु का आवेश है, एक पे Q1 है एक पे Q2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। कितनी है, R है। और जिस माध्यम में रखा जाता है, जिस माध्यम में रखा जाता है उसको एप्सिलॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन, यानी पैराविद्युतांक बोला जाता है। हिंदी इसका नाम क्या है, पैराविद्युतांक। हिंदी इसका क्या नाम है, पैराविद्युतांक। जिस माध्यम में रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन, यानी पैराविद्युतांक। और Q1 और Q2 का है, दो गो आवेश है, एगो इस पे आवेश है एगो इस पे आवेश है, और इस R का है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इसको कूलम का नियम कहते हैं, जो बल के बारे में बताए थे कि दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, तो उस बल का नाम दिया कूलम बल। कौन सा नाम दिया, कूलम बल। चाहे बल कोई भी हो उसका मात्रक सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। जैसे ही सभी का सभी बल है, अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन सबका मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, निकालेंगे भी तो न्यूटन आने वाला है। ये दो मास के बीच में लगता है, दो पिंड, जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, दो मान लो सन है। का है, सन, ये अर्थ है। क्या है, अर्थ है। और इन अलग अलग वस्तु का अलग अलग मास होगा। मान लो इसका M1 मास है, इसका M2 मास है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, R है। कितनी है, R है।
और जी कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका मान बदलने वाला नहीं होता है। इसमें भी एप्सिलॉन का मान क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होता है। ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा होता है किसमें? लोहा में 80 से 81। कितना होता है? 80 से 81। इसमें होता है 80 से 81। तो ये जब ग्रेविटी पढ़ाएंगे, क्या बोले, कूलम का नियम पढ़ाएंगे, तब इसमें बताएंगे। बस इतना इसमें क्या समझना है अभी? अभी बस इतना ही समझना है कि इसमें यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उसको समझना है। लेकिन सब में क्या होता है? बल का मात्रक सेम होता है। तो खाली हमको यहाँ पे क्या निकालना है? यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है। इसका पूरा डिटेल की चर्चा जब कब करेंगे? पूरे डिटेल में चर्चा इसकी कब होगी? जब ये चैप्टर पढ़ाई होगा, ग्रेविटी पढ़ाई होगा, तब इसका चर्चा होगा। ये वाला जब चार्ज पढ़ाई होगा, आवेश पढ़ाई होगा, तब इसमें चर्चा होगा कि ये वाला फॉर्मूला किस तरीका से वेरी करता है। इसमें फॉर्मूला जो है, इसमें क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं इसमें और इसमें भी। ठीक है ना? तब इसका क्या निकालते हैं? यूनिट एंड डायमेंशन निकालते हैं। बल का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ये बराबर का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है, क्योंकि नॉट का मतलब क्या होता है? निर्वात का होता है। निर्वात वैक्यूम हमेशा किसको लिया जाता है? वैक्यूम को। वैक्यूम में एप्सिलॉन का मान कितना होता है? ई नहीं होता है, ऐसे होता है। एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 0। यानी इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। एप्सिलॉन नॉट माने निर्वात। क्या बोला जाता है? निर्वात। वैक्यूम इसमें कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। लगभग 0 लिया जाता है। 0 नहीं होता, लगभग 0 के बराबर लिया जाता है। और होता है Q1 इंटू Q2/r²। सबसे पहले हम निकालेंगे किसका? सबसे पहले निकालेंगे एप्सिलॉन का। किसका? एप्सिलॉन का। यानी एप्सिलॉन का मात्रक निकालेंगे, एप्सिलॉन का बीमा निकालेंगे। फोर्स का तो जानते ही हैं। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। किसका? एप्सिलॉन का। यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ये का है फोर्स का है, फोर्स है। और Q1 इंटू Q2 का है आवेश से। का है? ये दोनों आवेश है। क्या है? चार्ज है। ये बल है और ये क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। ये आर का है। आर है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। दो चार्जों के बीच की जो दूरी है, उसको किससे सूचित करते हैं? आर से। यानी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। दो आवेशों के बीच की दूरी है आर। दो आवेशों के बीच की दूरी है आर। अब इसमें समझते हैं कि इसका मात्रा का होगा। का मात्रा का होगा। इसमें किसका निकालना है? सबसे पहले निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का। किसका निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट का। क्योंकि इसका तो पता है एफ होता है। क्या होता है? एफ होता है। और इसका क्या होता है? चार्ज का मात्रा क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम क्या होता है? आवेश की मात्रा क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। इसका मतलब क्या है? दूरी है। क्या है? तो दूरी का क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका निकाल के देखते हैं। यहाँ पे निकालते हैं। एक का क्या होता है? न्यूटन। सीधा मात्रक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीधा मात्रक, यूनिट। सीधा मात्रक लिखते हैं। ये बराबर आता है न्यूटन। इसका निकालना है तो इसी को छोड़ देते हैं। यहाँ पे जिससे निकालना है इसी को छोड़ दो। इसका क्या होता है? यानी दूर सीधे तो क्या होता है? सी गुने सी, यानी कूलम गुने कूलम। बटा क्या होता है? एल सॉरी एम क्या होता है? बीमा हो जाएगा। लेकिन बीमा नहीं निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मात्रक। देखो यहाँ से आप साइलन को इधर भेजो, न्यूटन को इधर भेजो। आप साइलन को इधर भेजो, न्यूटन को इधर भेजो। यानी ये हो जाएगा आप साइलन। ये बट्टा में इधर जाएगा तो किस में जाएगा? गुना में। ये बट्टा में इधर जाएगा तो गुना में। ठीक है, जब बट्टा में रहता है तो बराबर के उस साइड जाता है तो किस में जाता है? गुना में। तो जो गुना में रहता है बट्टा में बराबर के इस साइड जाता है तो क्या होता है? भाग में जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं है। छोटा छोटा बात है। ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन। ये हो जाएगा पर मीटर, मीटर स्क्वायर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं पर न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन क्या निकल गया, मात्रक क्या निकल गया, मात्रक। एप्सिलॉन क्या निकल गया, मात्रक। एप्सिलॉन का क्या निकल गया, मात्रक। अब इसका बीमा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बीमा, ठीक है ना। अब इससे क्या निकालेंगे, बीमा। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन सीधा बोलो नॉट हटाओ, क्योंकि ई नॉट क्या बताता है कि निर्वात है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, लोहा हो सकता है, बर्फ हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसका निकालते हैं डायमेंशन, क्या निकालते हैं, डायमेंशन। इसमें कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं है। क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा न्यूटन। एप्सिलॉन का निकलना है कांस्टेंट चीज का, क्या होता है, मात्रक कोई बीमा नहीं होता है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट चीज है। कांस्टेंट चीज का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम 2 लिख दे, 4 लिख दे, 8 लिख दे, 10 लिख दे, तो इसका क्या होगा, कुछ नहीं मात्रक होगा ना कुछ बीमा होगा। क्या होगा, ना कोई मात्रक होगा ना कोई बीमा होगा। अब यहाँ पे निकालते हैं हम इसका बीमा, डायमेंशन, इसका डायमेंशन एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन का बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा कोष्ठ में इसको घेर देंगे, क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे। न्यूटन का निकाला था बीमा, क्या होता है न्यूटन का, याद है, एम एल टी के पावर -2, लेकिन इस पे समझ जाना है क्या है, सब पे पावर -1 है, कितना है, पावर -1 है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या होगा, ये माइनस से गुना होगा तो हो जाएगा m माइनस एल माइनस, और टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे इसका भी साथ साथ लिखते चलो। मीटर का क्या होता है, मीटर का क्या होता है, एल स्क्वायर, क्या होता है, एल स्क्वायर, क्या होता है, एल स्क्वायर। माइनस में तो क्या होगा, माइनस में। और कूलम का बीमा होता है 80, क्या होता है, 80। ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका बीमा क्या होता है, 80, क्या होता है, 80। अब एल स्क्वायर में यहाँ से लिखेंगे एल स्क्वायर गुने ए का स्क्वायर, दोनों में गुना कर देंगे, वही हो जाएगा टी का स्क्वायर। एल स्क्वायर और ये मिलकर क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा, एगो एल बच जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का बीमा हो जाएगा, ये हो जाएगा एम के पावर -1, वही हो जाएगा एल, क्योंकि वो माइनस में है वो प्लस में है तो कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, एक, क्या हो जाएगा, एक। जैसे ये लिखा है ऐसे एल, तो ये को एल से कट जाएगा, वो क्या बचेगा, एक ही को बचेगा। यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 4, और ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा, टी नहीं होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम के पावर -1 एल टी के पावर 4 ए के स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका बीमा, क्या हो जाएगा, बीमा। किसका बीमा, एप्सिलॉन का। किसका बीमा हो जाएगा, एप्सिलॉन का। किसका बीमा हो जाएगा, एप्सिलॉन का। उसी प्रकार जी का भी निकालेंगे, जी का, जैसे यहाँ पे उस वाला फार्मूला से निकालेंगे, उस वाला फार्मूला से निकालेंगे किसका, जी का। चाहे ऐसे समझो कि यहाँ पे जो क्या है, फोर्स है, क्या है, फोर्स है, ठीक है, फोर्स है ना। यहाँ पे फोर्स है तो एम के पावर -1 एल टी के पावर 4 ए के पावर स्क्वायर है, ठीक है। इसका एप्सिलॉन का यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूटन, क्या निकल जाएगा, न्यूटन, क्या निकल जाएगा, न्यूटन। कौन सा न्यूटन, यहाँ पे एफ का भी निकालेंगे तो क्या होगा, न्यूटन आने वाला है, क्या आने वाला है, न्यूटन आने वाला है। एक बार निकाल के देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। इसका कोई बीमा नहीं होता, जिसको हटाओ, अगर सीधा हटाओ ए बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का बीमा का निकालते हैं, मात्रा का निकालते हैं, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम नहीं, कूलम स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आगे से तावेस का बीमा क्या होगा, कूलम स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस में है तो सेम सेम नीचे दोनों है, और क्या है, प्लस से माइनस से तो कट जाएगा। ये माइनस में नीचे से ऊपर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी बल का क्या आ गया, मात्रक न्यूटन, क्या आ गया, न्यूटन, क्या आ गया, न्यूटन।
तो हमेशा बल का मात्रक आने वाला है न्यूटन ही आने वाला है, क्या आने वाला है, न्यूटन ही आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं किसका, जी का, किसका, जी वाला का, ई सोलर फॉर्मूला का, ए बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। इस जी का, जैसे यहाँ पे आप साइलेंट का निकाले थे, तो इस जी का कितना, इस जी का मात्रक का होता है, बीमा का होता है, इस जी का मात्रक और बीमा का होता है, इसका निकाल के देखते हैं, ठीक। इस जी का होता है, छोटा जी का होता है, बड़ा जी का होता है, साइलेंट का मान कितना होता है, कहाँ कहाँ लगता है, ये जब चैप्टर में सीधा पढ़ाएंगे उसमें चर्चा करेंगे इसका, ठीक है। अभी इसका उतना चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में इसी को देखेंगे, किसका मात्रा कौन सा होता है, किसका बीमा कौन सा होता है, बस इतना ही देखना है इसमें, उसमें अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर जब आएगा उसमें अच्छी तरीके से क्या किया जाएगा, चर्चा उसका किया जाएगा। सबको लिख लेना है, वीडियो को पॉज करना है और वीडियो के साथ साथ लिखते चलना है। अब देखते हैं कि ए बराबर एक होता है जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। जी का निकालना है तो एफ का क्या होता है, न्यूटन का होता है, न्यूटन। जी का निकालना है तो जी का यहीं बनाने दो गुने एम का क्या होता है, एम का है मास है, का है मास है, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। ई का है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 33 का अब निकालते हैं ई वाला फॉर्मूला का, ए बराबर जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। एफ का क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। जी का निकालना है और एम का है मास है, का है मास है, एम का है मास है, मास का क्या होगा, केजी, क्या होगा, केजी, क्या होगा, केजी, क्या होगा, केजी, ये होगा केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि इसका भी केजी होगा, इसका भी केजी होगा, तो केजी में केजी से गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। आई दूरी है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको डायरेक्ट इधर भेजो, बाटा में इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में, क्या हो जाएगा, गुना में, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट लिखना है। इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, पर केजी स्क्वायर, यानी जी का मान कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसे तो जी का मान बता देते हैं कितना होता है, जी का मान होता है 6 गुने 6 7 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का मान इतना होता है, जब ग्रेविटी चैप्टर पढ़ाई होगा तब भी बताएंगे। और जो छोटा जी का मान होता है, तो कैपिटल जी का मान है, किसका मान है, कैपिटल जी का। छोटा जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो मान होता है वो होता है 9.7765 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है। लेकिन इसको 8 मान लिया जाता है, कितना मान लिया जाता है, 8 मान लिया जाता है, यानी 7 को हटाकर सीधा क्या लिख दिया जाता है, 8। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर छोटा जी का मान है, बड़ा जी का मान है। लेकिन जब क्वेश्चन कराया जाता है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल कराया जाता है, जी का जहाँ जरूरत पड़ता है वहां पे 9.8 को नहीं लिया जाता है, कितना लिया जाता है, 10 लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, दशमलव आ जाता है, दशमलव बहुत क्या करता है, दिक्कत करता है जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता है। इसीलिए इस दशमलव को हटाकर सीधा क्या लिख दिया जाता है, 10। थोड़ा सा ही कम है, 10 से कितना है, थोड़ा सा ही कम है, इसमें क्या है, थोड़ा सा ही कम, ठीक है। अब इसका क्या निकालते हैं, इधर निकल गया क्या, ये निकल गया मात्रा, क्या निकल गया, मात्रा की, क्या है, मात्रा का यूनिट है, क्या है, यूनिट। अब निकालते हैं इसका बीमा, क्या निकालते हैं, बीमा। देखते हैं बीमा कैसे निकलता है। आप लोग भी निकालने का कोशिश करो हमारे साथ साथ, क्योंकि बहुत सारा बता दिए, बहुत सारा बता दिए। 2-3 वीडियो इसी पे चल रहा है, अभी 2-3 वीडियो इसी पे चल रहा है, तो अब निकालना सीख ही गए होंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग निकालिए, हम निकाल रहे हैं, हमारे से पहले आप लोग निकालिए, जिससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब हम निकालेंगे तो देख मिला लेना है कि सही है कि गलत है, और गलत होगा तो सुधार लेना है, और सही होगा तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं इसका बीमा, क्या निकालते हैं, बीमा। बीमा निकालते हैं, किसका बीमा, जी का। एफ का तो निकालेंगे तो एफ क्या आएगा, न्यूटन आएगा, या एम एल टी के पावर -2 आएगा, क्या आएगा, एम एल टी के पावर -2। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, न्यूटन का क्या होता है, यहाँ पे सीधा सीधा निकालना है डायरेक्ट,
न्यूटन का क्या होता है, अब तो याद ही हो गया होगा, इतना बार लिखा लिए। एम क्या होता है, एम का है मीटर का है, मीटर है, मीटर का एल होता है, का होता है एल स्क्वायर, का हो जाएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। केजी का क्या होगा, केजी का होता है मास यानी एम स्क्वायर और एम स्क्वायर और एम स्क्वायर। यहाँ पे एगो एम है पॉजिटिव है निगेटिव है तो क्या कर देगा, इसको एक कर देगा, क्या कर देगा, एक कर देगा। जब आपस में जो गुना करेंगे तो क्या होगा, जुटेगा, तो प्लस माइनस का होता है, माइनस होता है तो एगो माइनस बच जाएगा, क्योंकि माइनस वाला संख्या क्या आ जाता है, तो ये हो जाएगा -1। ये एल स्क्वायर है और ये एल है, क्या हो जाएगा एल क्यू, का हो जाएगा एल क्यू, और ये क्या हो जाएगा टी के पावर -2, इसका क्या हो जाएगा, हो गया, इसका निकल गया, यानी बड़ा जी का क्या निकल गया, बीमा निकल गया, क्या निकल गया, बीमा। ये छोटा जी का निकालेंगे उस वक्त, छोटा जी का निकाल सकता है तुम लोग, ये बराबर क्या होता है एम जी, तो जी का क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, का हो जाएगा न्यूटन मीटर नहीं है, ये मास है, का है केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा केजी। तो केजी, केजी का होता है एम एल टी के पावर -2, केजी का होता है मास, एम से एम कट जाएगा तो क्या होता है एल टी के पावर -2। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है जो बता दिए, पहले ही बता दिए। क्या निकल गया, जी का बीमा निकल गया, क्या निकल गया, जी का बीमा निकल गया, क्या निकल गया, जी का बीमा निकल गया। अब इसके आगे देखते हैं, सबको लिखते चलना है, समझते चलना है, और कीजिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी विद्युत क्षेत्र का, किसका, विद्युत क्षेत्र का। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या होता है क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या होता है क्यू बाई आर स्क्वायर। एक और इसका फॉर्मूला होता है, एक और इसका फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, क्या होता है एफ बाई क्यू। अब तुम लोग बताओ कि किस फॉर्मूला से लिखा है कि यूनिट और डायमेंशन जल्दी लिखा जाए। किसी से भी निकालें तो सेम ही आने वाला है, इससे भी निकाले चाहे इससे भी निकाले, दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। इससे भी निकाले चाहे इससे भी निकाले, क्या आएगा, सेम ही आने वाला है, क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो किससे निकाला जाए कि जल्दी पड़ेगा, ठीक है, इससे नहीं निकालेंगे, इससे निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है। फॉर्मूला भी लगाना सीखना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे तो जल्दी आएगा। इस पे नहीं बनाएंगे, इस पे बनाएंगे। इस फार्मूला में चाहे ए बराबर हम लिखे थे, फार्मूला को प्रूफ कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। ए बराबर लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जब इसमें हम Q से भाग देते, किससे भाग देते, Q से, तो दोनों तरफ Q से भाग देना पड़ेगा, तभी ना कटेगा। दोनों से Q, तो Q से भाग देंगे तो एगो Q से क्या हो जाएगा, एगो Q से कट जाएगा, एगो Q से कट जाएगा। तो ई किसको मानते थे, ई मानते थे किसको, किसको माने हैं यहाँ पे, ए बाई क्यू किसको माने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे तो सेम आने वाला है, इससे भी निकालेंगे तो सेम आने वाला है, तो जिससे फायदा होगा वही निकालेंगे। लेकिन निकालना सीखना है सबसे, सब निकालना आना चाहिए, लेकिन निकालेंगे किससे, इससे। तो ये क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, और आवेश क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होगा, यूनिट होगा, क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा यूनिट, क्या हो जाएगा यूनिट, यानी मात्रक, क्या हो जाएगा मात्रक, इसका क्या हो जाएगा मात्रक। बीमा की बात कर ले, बीमा की डायमेंशन की, तो न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन, इसका लिखना होगा। डायमेंशन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई बराबर का है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का है, विद्युत क्षेत्र। सबकी चर्चा होगी कब, जब इसका चैप्टर आएगा तब। अभी तो सभी चैप्टरों में से उसका यूनिट एंड डायमेंशन निकाल कर
एक वो चैप्टर बना दिया गया है, इसमें इसको पढ़ना है, लेकिन ये पर्टिकुलर चैप्टर में ये बार बार बता रहा है। इसकी चर्चा कब होगी? जब इसका चैप्टर आएगा तब। अभी बस इतना ही सीखना है कि यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, हिंदी का होगा विद्युत क्षेत्र। क्यू का है आवेश है, चार्ज है, आवेश है, का है आवेश है। आर का है, आर दूरी है, का है दूरी है। अब तुम लोग सोचोगे कि दूरी किसका है, तो दो को इसमें चार्ज होता है, एक काल्पनिक चार्ज होता है, एक रियल चार्ज होता है। तो काल्पनिक और रियल चार्ज के बीच की दूरी है, क्योंकि ये आर का है, दो आवेशों के बीच की दूरी है, लेकिन एक ही को आवेश दिख रहा है तो उसके बीच की दूरी कैसे हो सकती है? तो इसमें एक होता है काल्पनिक चार्ज, क्या होता है काल्पनिक चार्ज, और एक होता है रियल चार्ज। तो काल्पनिक चार्ज और रियल चार्ज के बीच की दूरी है, कंफ्यूजन मत होना। अभी बोल रहा है कि इसका जब चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल से बताया जाएगा। आर का हो जाएगा दूरी। इसकी बीमा की बात करते हैं, न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 गुने ए टी का होता है ए टी, और इसके पावर में क्या है -1, क्या है -1। इसको भी क्या करो फिर, तो ये हो जाएगा ई बराबर, ये हो जाएगा एम एल टी, यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा ई हो जाएगा टी के पावर -3, कितना हो जाएगा -3, और कहा जाएगा ए के पावर -1, ये हो जाएगा किसका बीमा, ये बीमा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का बीमा होगा। किसका बीमा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का बीमा हो गया, इसका बीमा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का बीमा हो गया, इसका विभव का। इसका विभव का v बराबर होता है 1/4π Q बाई आर। क्या होता है Q बाई आर, Q बाई आर क्या होता है Q बाई आर। इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं v बराबर होता है ई बटा क्या हो जाएगा ई गुने आर, क्या हो जाएगा ई गुने आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड गुने आर यानी दूरी, ये हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है v बराबर W बाई क्यू, W बाई क्यू v बराबर W बाई क्यू, v बराबर e इंटू आर, v बराबर 1/4π Q बाई आर। अब तुम लोग बताओ कि हमको किससे निकालना चाहिए, इस फॉर्मूला से यूनिट एंड डायमेंशन निकालना चाहिए। फॉर्मूला तो सब पता होना चाहिए, लेकिन निकालेंगे किससे, तो ये आपके माइंड पे डिपेंड कर रहा है कि किससे निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूला की याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, तीनों फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी निकलने वाला है। इसे निकालेंगे तो इसका मान पता होना चाहिए, इसका मान पता होना चाहिए, लेकिन इसका मान तो पता नहीं है। परीक्षा में क्या होता है कि पता नहीं चलता है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि कार्य है, क्या है कार्य है, ई का है आवेश है, तो इसे निकल जाएगा, ई का है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई का है दूरी है, तो इसे भी निकल जाएगा। दोनों से निकालते हैं, देखेंगे सेम आएगा, क्या आएगा सेम आने वाला है। जैसे निकाल के देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है ई बराबर ए बटा क्यू, क्या होता है ए बटा क्यू, क्या होता है ए बटा क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है ए बटा क्यू, यानी न्यूटन पर कूलम, क्या होता है न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा इसका यूनिट ये हो जाएगा यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम, क्या हो जाएगा मीटर, हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गुने मीटर है, गुने क्या है गुने कूलम है। उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सब फॉर्मूला पता होना चाहिए, सभी फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कार्य का मात्रा क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, सब फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, क्या होता है बल गुने विस्थापन, क्या होता है बल गुने विस्थापन। बल का क्या होता है न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है मीटर, यानी न्यूटन मीटर, क्या होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है न्यूटन मीटर। क्या है
आवेश है, आवेश का क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम। इससे भी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? मात्रक सेम ही आने वाला है, मात्रक सेम ही आने वाला है। इससे भी क्या होने वाला है? मात्रक सेम आने वाला है। इससे भी निकालेंगे तो क्या होगा? मात्रक सेम आने वाला है। ठीक है, अब इसका क्या निकालते हैं? बीमा। क्या निकालते हैं? बीमा। इसका भी क्या है? न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम। इसको भी ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका भी चेंज करेंगे, इस प्रकार से आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम। क्या हो जाएगा? पर कूलम। ठीक है ना। अब इसका निकालते हैं बीमा। क्या निकालते हैं? बीमा। न्यूटन मीटर पर कूलम पता होना चाहिए। ये एप्सिलॉन का क्या है? ये वोल्ट मीटर का क्या है? सॉरी, विभवांतर का क्या है? ये विभवांतर का क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। अब इसका बीमा निकालते हैं तो बी को क्या करेंगे? बड़ा क्वेश्चन में घेर देंगे। बी को बड़ा क्वेश्चन में क्या करेंगे? घेर देंगे। जल्दी जल्दी पढ़ाना है, बहुत सारा पढ़ाना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर रहा है। ठीक है, बी बराबर क्या है? बी बराबर क्या हो जाएगा? बीमा न्यूटन का क्या होगा? एम एल टी के पावर -2। एम का क्या होता है? एम का है मीटर है। क्या है? मीटर है। तो मीटर का होता है एल होता है। क्या होता है? एल। कूलम का क्या होता है? एटी। क्या होता है? एटी। एटी के पावर -1। एल से एल में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। एम एल स्क्वायर। यहाँ पे टी माइनस में आएगा, ऐसे लिखेंगे इसको। इसको यहाँ पे टी क्या आएगा? ए के पावर -1 यूनिट टी के पावर -1 -2 -3 टी के पावर -3। और क्या हो जाएगा? ए के पावर -1। क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या हो जाएगा? विभव वोल्ट, वोल्ट का क्या हो जाएगा? विभव का वोल्ट बोल रहा है। विभव का क्या हो जाएगा? बीमा। क्या हो जाएगा? बीमा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। इसका क्या हो जाएगा? बीमा। बहुत सारा आज गर्मी है, बहुत गर्मी है। ठीक है, भी का बीमा क्या हो जाएगा? यानी विभव का बीमा क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। इसका बीमा हो गया। क्या हो गया? बीमा हो गया। इसको लिखते चलना, समझते चलना। बहुत सारा है फॉर्मूला, बहुत सारा है। जितना निकाले उतना कम है। बहुत सारा फॉर्मूला है, क्योंकि पूरा फिजिक्स फॉर्मूले पर है। फॉर्मूला कहाँ से है? बहुत सारा वैज्ञानिक ने अपना अपना फॉर्मूला दिया है। तुम लोग भी एक दो फॉर्मूला का खोज करो। जैसे इसका क्या होगा? संवेग बराबर पी बराबर एम बी। का होगा? पी बराबर एम बी। इसको नहीं बताए हैं, आप लोग निकाल लेना। इसको आप लोग निकाल लेना और सही निकालना, बहुत ईजी है। अब देखते हैं दूरी के कुछ मात्रकों के बारे में। किसके बारे में? दूरी के कुछ मात्रकों के बारे में। जैसे दूरी को किस किस चीज में नापा जाता है? दूरी, डिस्टेंस। ये हम दूरी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दूरी, डिस्टेंस। ये हमारा दूरी है, डिस्टेंस। दूरी का मात्रक क्या होता है? ऐसे ही मात्रक क्या होता है? ऐसे ही मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। लेकिन दूरी को किस चीज में माप सकते हैं? सेंटीमीटर। छोटा दूरी रहेगा, अगर 1 मीटर दूरी नहीं रहेगा, 1 मीटर से कम ही रहेगा, 1 मीटर दूरी नहीं है, 1 मीटर से कम है, तो उसमें उसको किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से भी कम रहा है तो डेसीमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसीमीटर में। इससे भी छोटा कम रहा है तो नैनोमीटर में, पिकोमीटर में नापते हैं। यानी दूरी को मापने का बहुत सारा का है माध्यम है, बहुत सारा उसका मात्रक है। छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से छोटा भी माप सकते हैं। मान लो 1 मीटर है या नहीं है, तो हमको मीटर में थोड़ी नापेंगे, उसको किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। और मान लो 1 सेंटीमीटर नहीं, उससे भी छोटा है, उससे भी क्या है? छोटा है, तो उसको डेसीमीटर में नापेंगे। किससे? डेसीमीटर में। डेसीमीटर में। उससे भी छोटा है तो नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, ऐसे नापेंगे। ठीक है ना। तो इसका और सारा मात्रा का हो सकता है। और मीटर से बड़ा रहेगा तो क्या नापेंगे? किलोमीटर में नापेंगे। क्या नापेंगे? किलोमीटर में। लेकिन इससे मात्रा का है? मीटर है। क्या है? मीटर है। लेकिन इससे जब बड़ा रहेगा तो किलोमीटर में, हेक्टोमीटर में। ठीक है, पेंटामीटर में नापेंगे, पेंटोमीटर में। ठीक है, तो ये आप देखते हैं कि इसका और मात्रा का हो सकता है? सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है।
किलोमीटर हो सकता है, etc। बहुत सारा इसका मात्रक हो सकता है। दूरी को मापने का हो सकता है, बहुत सारा मात्रक हो सकता है। जो गांव में प्रचलित चलता है, जैसे मील चलता है। कितना चलता है मील? 1 माइल, 1 मील। 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर कितना होता है? तो 1.6 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। 5.7 करके इस तरह आता है, सीधा याद रखो। कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। और गांव में बोलचाल में भाषा में जैसे कहा जाता है कोस, क्या कहा जाता है? कोस। एक कोस। कितना? एक कोस। बुजुर्ग आदमी से पूछोगे कि कितना दूरी, कितना, यहाँ कोई भी शहर का दूरी पूछोगे, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कितनी है, मार्केट की दूरी कितनी है, कोई गांव की दूरी कितनी है, तो कोस में बताता है। किसमें बताता है? कोस में बताता है। एक कोस बराबर होता है 2 मील। कितना होता है? 2 मील। एक कोस बराबर कितना होता है? 2। किलोमीटर में बात करें तो इसको 2 से गुना कर दोगे तो कितना है? 16×32 यानी 3.2 किलोमीटर। 3.2 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर बोला जाता है। एक कोस बराबर कितना होता है? 3 किलोमीटर। पूछोगे बुजुर्ग आदमी से किसी गांव घर में, ठीक है, तो वो लोग बोलेगा कि 3 किलोमीटर। कितना होता है? 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर के बराबर ही होता है। तो दूरी के मापने का अलग अलग तरीका होता है। क्या होता है? अलग अलग तरीका होता है जिस चीज में मापो, ठीक है। तो एक कोस बराबर कितना होता है? 2 मील या 3.2 किलोमीटर। या 1 मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। दूरी दूरी क्या है? ऐसे ही मात्रक का होता है, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। इसको और सारे मात्रक में भी माप सकते हैं, लेकिन हमको जो बताना है वो ये बताना है। ये तो बताना ही है, लेकिन इसके आगे जो बताना है, इसके जो आगे बताना है, इसको दूरी लिखना है, उसके बाद लिखने का शुरू करना है। पहले दूरी लिखना है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखना है। हमको बताना है कि जब मान लो ये तो छोटा छोटा दूरी होगा, लेकिन पृथ्वी पर से सूर्य की दूरी नापना होगा, सूर्य से चंद्रमा की दूरी नापना होगा, सूर्य से और सारा जो ग्रह है, अरुण वरुण ग्रह है, उसको पृथ्वी से नापना होगा। तो कैसे नापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे, किसमें नापेंगे? ठीक है ना। बहुत सारा दूरी होता है। क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी, औसत में लिया जाता है। कोई एग्जैक्ट तो नापा नहीं है, कोई फिक्स तो नहीं किया गया कि इतना ही होता है, कोई नापा नहीं, क्योंकि इलिप्टिकल पार्ट में होता है, यानी इस प्रकार से कोई गति करता है। मान लो यहाँ पे सूर्य है, क्या है? यहाँ पे सूर्य है, सूर्य है। यहाँ पे क्या होगा? दूरी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरी ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो गोला के रूप में नहीं लगाता है, यानी दीर्घवृत्तकार के रूप में लगाता है। किसके रूप में? दीर्घवृत्तकार, यानी इलिप्टिकल पाथ को क्या करता है? कवर करता है। गोल नहीं होता है, गोल नहीं होता है। इधर वाला ये हिस्सा ज्यादा होता है, इधर वाला ज्यादा होता है, ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, इधर वाला भी बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दूरी बढ़ जाता है, यहाँ पे घट जाता है, यहाँ पे दूरी बढ़ जाता है और यहाँ पे घट जाता है। तो इसीलिए इस दूरी को क्या माना जाता है? औसत दूरी। क्या माना जाता है? औसत दूरी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब समझते हैं कि दूरी को मापा कैसे जाता है। दूरी को मापा कैसे जाता है, इसको लिख लेना। एक और बात बता देते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा और चंद्रमा और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी, औसत बीच की औसतन दूरी, यहाँ पे दूरी होगा, औसत दूरी लगभग, औसत दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। कितना है? किलोमीटर। 3.84
लाख किलोमीटर है, यानी 3,84,000 किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं किस दूरी को मापा कैसे जाता है। दूरी को मापा कैसे जाता है, इसको लिख लेना है, इसको लिख लेना है साथ। अब देखते हैं कि दूरी नापा कैसे जाता है। तो दूरी का एक और मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक जो होता है एक, वो होता है प्रकाश वर्ष। का होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का होता है दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष का होता है तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ये क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे दीजिए। कितना से, 1000 से भाग दीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। जब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। कितना से, 1000 से, 10⁻3 से। तो 10⁻3 से भाग देंगे तो 15 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है ना। तो आप समझते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश वर्ष तो इसका नाम हो गया, लेकिन प्रकाश वर्ष होता क्या है, यानी प्रकाश वर्ष यानी सूर्य के प्रकाश एक वर्ष में, सूर्य के प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश इतना किलोमीटर दूरी को क्या करता है, ट्रेवल करता है। क्या करता है, ट्रेवल करता है। यानी सूर्य से, मान लो यहाँ सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकलना शुरू किया, प्रकाश निकलना शुरू किया, और ये एक साल में, कितना, एक साल, 1 ईयर में, 1 ईयर में यहाँ तक पहुंचेगा। कहाँ तक, यहाँ तक, इस बिंदु तक पहुंचेगा। तो इसकी बीच की दूरी कितनी होगी, तो इतना होगा, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। कितना होगा, 12 किलोमीटर। समझ में आया प्रकाश वर्ष होता क्या है। इस सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और दूरी कितना होता है, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर लगभग। क्या होता है, लगभग में, क्या होता है, लगभग में। ठीक है ना। प्रकाश की चाल कितनी होती है, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुने 3.8। कितना होता है, 3.8 गुने 10⁻3 3 गुने 10⁻3 3 गुने 10⁻8 मीटर, 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इस सूर्य की प्रकाश की चाल होती है। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है, 1000 से भाग दे दो। तो 1000 से भाग देंगे, 10⁻3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घट जाएगा, 5 बचेगा। ये हो जाएगा 3 गुने 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है, पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 3 लाख, कितना, 3 लाख, इसको कितना बोल सकते हैं, 3 लाख, 1 2 3 4 5 चाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 3 लाख किलोमीटर। कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है एक सेकेंड में। एक सेकेंड में कितना दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर आता है, 12 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे कल वीडियो बनाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, देखते रहिए और इसको लिखते रहिए।